ओम शांति। आज हम बंधन मुक्त कैसे बने, तो बहुत सुंदर ये बाबा की क्लास है कि ईश्वरीय परिवार में हमारा एक दूसरे से संबंध जुड़ता है। इसलिए हमें कर्मयोगी के परिवार में रहना पड़ता है। बाकी परिवार ना हो और खाली ईश्वर से ही प्यार हो तो वैतो योगी दुनिया में बहुत हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसे मीठे संबंध में बांधा कि ये बेहद का परिवार, बेहद के बाप का परिवार, ये हमारा परिवार है। इसलिए स्वाभाविक रीति से हम कर्मयोगी बनने लगते हैं। आज अगर दुनिया के अंदर देखें तो मनुष्य के कर्म बंधन बनते जा रहे हैं और उसको बोझ का अनुभव कर रहा है। अनेक प्रकार के बोझ से बोझिल होते जा रहे हैं। यह बंधन कैसे बनता है यह भी हमें पता नहीं चलता। तो जितना व्यक्ति दे अभिमान, दे अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करता है, उतना ही यह बंधन बढ़ता जाता है। दूसरा, जितना व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भाव प्रकट होता है या जिसको कहा जाता है सेल्फ सेलिब्रेट व्यक्ति होने लगता है, उतना वह बंधन क्रिएट करता है। तीसरा है, जब कर्मेंद्रियों की अधीनता आ जाती है, गुलाम हो जाते हैं इंद्रियों के और आसक्ति बस कर्म करते हैं, तो यह कर्म बंधन बन जाता है। और चौथी बात, किस रूप से हमने बंधन क्रिएट किया, तो चौथी बात, जब दोष दृष्टि होती है तब हमारे कर्म बंधन बनते हैं। दोष दृष्टि यानी जिसको भी देखते हैं, हर इंसान के अंदर विशेषता भी है तो कमजोरी भी है, हर एक के अंदर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। लेकिन जब हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर दोष प्रकट होते हैं, यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति ऐसा करता है, उसके दोष के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति जाती है, तो यही हमें कर्म बंधन प्रकट करता है। तो कर्म बंधन हमने अनेक बना दिए। विकारों के वशीभूत होकर कर्म करना, यह सब बातें सूक्ष्म में हमारे बंधन क्रिएट करती हैं। अब उससे हमें अगर मुक्त होकर के हमें कर्मयोगी बनना है तो उसकी विधि क्या है, आज हम उस विधि के ऊपर विशेष बात करेंगे। तो पहली विधि है देह अहंकार की, जो खत्म करने की विधि बताई कि बच्चे तुम आत्मा हो। यह जागृति आते ही आत्म स्थिति हमारी मन की स्थिति बनती जाती है। आत्मिक भाव हमारा जितना डेवलप होता जाता है, विकसित होता है, उतना ही हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना हमने आरंभ कर दिया। तो धीरे धीरे वह दोष दृष्टि परिवर्तन होती जाती है और उसमें जो विशेषता नज़र आने लगेगी, उसमें यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है। अपने आप ही हमारे मन में ये बातें, जब हम दूसरों का दोष देखना बंद कर देते और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो अपने आप दूसरों के दोष दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमारे जब दृष्टि वृत्ति परिवर्तन होती है या हुई, तो देही अभिमानी बना करके वो हमें आसान कर देती है। तो देही अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों की स्वरूप बनकर उसमें स्थित होकर के कर्म करना। तो हमें उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनेंगे मन आत्मा के जो सातों गुणों को
अपनी ऊर्जा के नेचुरल रूप से हमारी इंद्रियों के द्वारा सहजता से, शांति से, प्रेम से, सुख स्वरूप होकर के जब ऊर्जा हमारे हर कर्म में प्रभावित होने लगती है तो वही देही अभिमानी होकर के हम कर्म करते हैं। दूसरा, मैंपन को ख़त्म करने की विधि जो बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कारण हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या समझो करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इस भावना को हमें जागृत करना है और हमें याद रखना है कि करण करावनहार बाबा हमें करा रहा है। तो वह जो निमित्त भाव है वह समाप्त होने लगता है और हम कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। यही बाबा ने कर्म बंधनों से मुक्त होने की बात कही। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे समान स्थिति हो जाओ और अपने स्वयं में स्थित हो जाओ। रोज सुबह कोई ना कोई स्वयं के मन के अंदर जागृत करो स्वयं को। तो स्वयं में स्थित होकर के हम जब कर्म करते हैं वह हमारा कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। तो यह बाबा ने हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने की विधि बताई। बाबा ने कहा कि हम जितना डिटैच रहेंगे आत्माओं से, दुनिया से, शरीरों से, उतने हमारे कर्म बंधन टूटते जाएंगे और हमें अपने कर्मों में मैंपन नहीं लाना, क्योंकि जब हम मैंपन लाते हैं तभी हमारे कर्म बंधन बन जाते कि ये मैंने किया, ये मेरा है, वो तेरा है। तो यही सब हमें कर्म बंधन की ओर ले जाता है। इसलिए अपने कर्म बंधनों को अगर काटना है, समाप्त करना है, तो हमें आत्मिक स्वरूप में देखना पड़ेगा, स्वयं में होकर के चलना पड़ेगा, तभी हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये अंत का समय है और इस अंत के समय में अगर हमारे बंधन बंधे हुए हैं, अगर हम उन बंधनों में फंसे हुए हैं, तो वही अंत में वह बंधन हमें विघ्न रूप बन जाएगा। इसलिए हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्म बंधनों को काटना है, ना कि और बनाना है। तो ये थे कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि। ओम शांति।